हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश कोटल प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या वो अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 7 से लेकर 14 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 7 से 14 जून तक के लिए वीकली एंड साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी पार्टनर के रूप में, लेकिन उसे नए पार्टनर के रूप में, शादी विवाह के उसे नया लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और पास्ट पर्सन अगर वापस आ रहा है, तो पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, आपका जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। टॉरस की प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि हालांकि हो सकता है कि आप किसी रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में हो, आपको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। इतनी जल्दी किसी भी रिश्ते को बनाना या उन्हें तोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं, और अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनते हुए रिश्ते के प्रति स्टैंड लेना चाहते हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकता है। बार बार आपको महसूस हो रहा है कि जो भी वो पर्सन है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है, उनका काम करने का तरीका बहुत निराला है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जो उनकी एनर्जी है वो बहुत पसंद आई, इसलिए आप इस रिश्ते को चाह रहे हैं कि एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। और आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में लस्ट, एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव होना, उनको ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस सप्ताह की जो एनर्जी है रिश्तों को सही करने में और आगे बढ़ाने में, उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नेम ऑफ हिम रिश्ते में मिल सके। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी नहीं, कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। अभी आप काफ़ी हो सकता है कि पास्ट में या तो आपने किसी के साथ धोखा किया था या फिर आपको धोखा मिला था। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ऑलरेडी वो शादीशुदा हो सकते हैं, या आप शादीशुदा हो सकते हैं, आप किसी के साथ चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। तो अभी आपने और हो सकता है कि जिनके साथ आप इन्वॉल्व थे तो रिश्ता काफ़ी अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, चक्रास बिखर गए, इम्बैलेंस्ड हो गया। तो आप चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन अभी आप अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि
फिर से आप लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि अभी आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अपना समझदारी के साथ आप एक्शन लेंगे। क्योंकि अभी आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, उन चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स दे रही है। तो जब तक आप समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, तब तक आगे बढ़ना आपके लिए इतना ईजी, इतना आसान नहीं होगा। तो अभी आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और सही समय आने पर ही आप आगे के बारे में सोचिएगा। तो अभी जो है नए पर्सन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अभी आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और तभी आप नए रिश्ते के बारे में, नई बिगनिंग के बारे में सोचिएगा। अभी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ शादी किए हुए थे या फिर उनके साथ लव रिलेशन में थे। कोई अचानक से बात ऐसी सामने आई कि चीज़ें बिखर गई। तो अभी आप उस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए नए पर्सन की एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर आप दुखी थे, आप हर्टेड थे, प्रॉब्लम में थे, तो आपको दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, लेकिन आपने डिसाइड किया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जो रिश्ता अधूरा रह गया है, जो क्रॉस मार्ग पर है, जो ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो उसमें शादी विवाह हो रहा है, तो आप नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे और शुरू से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और आपकी दिली तमन्ना है कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी हो सकता है कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। एज डिफरेंस हो सकता है, इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई है, तो उनको धीरे धीरे करके आप अपने आप को इन्हेंस करते हुए, अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने जो दिल दुखा है, हार्टेड हुए हैं, उसको कंट्रोल करते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। और जो ये सर्कल जो अधूरा रह गया था, जो रिश्ता ना तो डाइवोर्स हो रहा था, मतलब कि ना तो रिश्ता ख़त्म हो पा रहा था, ना ही वो जुड़ पा रहा था, तो उस रिश्ते को आप शुरू से जोड़ना चाहते हैं। उस रिश्ते को एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है टॉरस पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि जो भी राज, जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीट मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, कुछ ऐसा काम मत कीजिए कि आपको रिग्रेट हो, उस रिश्ते को लेकर पछतावा हो। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात मत रखिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस का रेस। और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन चीज़ों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए थे, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन थे या वो अभी प्रेजेंट या के दिन हो सकते हैं। तो उन दिनों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ खुशियों के पल बिताए हैं। पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। लेकिन आपने उस ग्रहण को हटाना पड़ेगा जो आपके रिश्ते में लगा हुआ है, जिस चीज़ को के लिए आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें, या आपके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी ना हो जाए। तो क्लियरिटी लाइए, सीधे और सरल रिश्ते से चलिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि नेगेटिविटी से उबर सके, पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके, एक अपने लिए या अपने प्यार के लिए रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम ला सकें। और धीरे धीरे करके ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ जाए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।